फिल्म रहना है तेरे दिल में सिनेमाघरों में 19 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के बनने और लोकप्रिय होने की यात्रा बहुत सुंदर है। फरवरी 2001 में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म का नाम था मिनाले, जिसका अर्थ होता है बिजली। फिल्म के निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन और निर्माता मुरली मनोहर थे। फिल्म में लीड रोल में आर माधवन और रीमा सेन थी, जिन्हें आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर की दुर्गा बंगाल के रोल में भी देखा होगा। और इसका संगीत हैरिस जयराज ने दिया। फिल्म अपने रिलीज होने के साथ ही सुपरहिट हो गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया। इस फिल्म की सफलता की खबर जब बॉलीवुड फिल्म निर्माता वाशु भगनानी तक पहुंची तो उनके मन में ये ख्याल आया कि इस फिल्म का हिंदी वर्जन बनाना चाहिए। इसी सिलसिले में वाशु मिलाने के निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन से मिलने पहुंचे और उन्होंने गौतम को मिनाले का हिंदी वर्जन डायरेक्ट करने के लिए राजी कर लिया। हिंदी वर्जन का नाम रखा गया रहना है तेरे दिल में। गौतम वासुदेव मेनन और वाशु भगनानी ने यह फैसला किया कि हिंदी वर्जन में भी मुख्य भूमिका के लिए आर माधवन को लिया जाए। इसके साथ ही नायिका की भूमिका के लिए ऋचा पल्लोद को कास्ट करने की बात चल रही थी, जिन्होंने लम्हे, परदेस और रब ने बना दी जोड़ी जैसे फिल्मों में काम किया था। मगर कुछ वजहों से ऋचा फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए और फिल्म की नायिका की भूमिका के लिए दिया मिर्जा को कास्ट किया गया। ये दिया मिर्जा की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में एक अन्य मुख्य भूमिका निभाने के लिए सैफ अली खान शामिल हुए। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी ओरिजिनल फिल्म के संगीतकार हैरिस जयराज को ही दी गई। निर्देशक गौतम मेनन हिंदी फिल्म के वर्जन को भी सुपरहिट होते हुए देखना चाहते थे। मिनाले के हिट होने में फिल्म की सादगी और उसके टेक्निकल क्रू के शानदार काम का बड़ा योगदान था। इसके लिए गौतम ने निर्माता वाशु भगनानी से कहा ओरिजिनल फिल्म के टेक्निकल क्रू को रखा जाए, मगर वाशु ने न सिर्फ उनकी ये मांग ठुकरा दी बल्कि फिल्म के कुछ हिस्से में बदलाव किए और कुछ हिस्से हटाकर नए सीन्स जोड़ दिए गए। गौरव इस बात से बहुत खफा हुए, मगर अब निर्देशन के लिए हामी भर चुके थे, इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खैर, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। आर माधवन और दिया मिर्जा दोनों ही हिंदी फिल्म जगत में नए थे। दिया मिर्जा की परवरिश पारंपरिक हैदराबादी खानदान में हुई थी, जहां लड़कियों को खुलकर मुस्कुराने, जोर से बात करने और राह चलते वक्त नज़र उठाने तक की भी मनाही थी। मगर फिल्म इंडस्ट्री में तो इसके ठीक विपरीत थी, जहां खुलापन ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ था। आगे इस हालात से दिया मिर्जा को दो चार होना था। फिल्म के शूटिंग के दौरान जब एक गीत को फिल्माए जाने की बारी आई तो दिया मिर्जा बहुत परेशान हो गई। हुआ यूं कि जिस गीत को उनके ऊपर फिल्माया जाना था उसके बोल थे ज़रा ज़रा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपने बाहों में। इन बोलों से दिया मिर्ज़ा बहुत असहज हो गई थी। अब उस दौर में मेथड एक्टिंग और कोरियोग्राफी का चलन था नहीं, सो कलाकार को अपने हिसाब से सीन और डांस करना होता था। जो भी डायरेक्टर को ठीक लगता वो फिल्म के लिए ओके कर लिया जाता। तब दिया इस मुसीबत में पड़ गई थी कि गीत के इन लफ्ज़ों पर, जो उन्हें बेहद अश्लील मालूम हो रहे थे, वो किस तरह के एक्सप्रेशंस देकर सीन करे। उन्होंने फिल्म के गीतकार समीर जी से इन लफ्ज़ों को बदलने की गुजारिश करनी चाहिए, मगर एक डेब्यू फिल्म अभिनेत्री का ऐसा करना ठीक नहीं होता। खैर, दिया ने किसी तरह अपनी सूझबूझ से इस गाने पर परफॉर्म किया। सभी को दिया का काम बहुत पसंद आया। एक तरह से हम कहें तो ये वो पहला गीत था जो बहुत खुले और अच्छे लहजे में फीमेल सेंसुअलिटी की बात करता है। इससे पहले के तमाम गीत कहीं ना कहीं औरत की काम वासना को फूहड़ता और अश्लीलता में लपेट कर परोसते आए थे। उस पे बॉम्बे जयश्री की आवाज़ और हैरिस जयराज के संगीत ने इस गीत को जीवंत बना दिया। फिल्म की शूटिंग कुछ ही महीनों में पूरी हो गई। फिल्म की रिलीज़ को लेकर आर माधवन, दिया मिर्जा और निर्माता वाशु बहुत उत्साहित थे। फिल्म 19 अक्टूबर 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, मगर जैसा कि निर्देशक गौतम मेनन को डर था, फिल्म ओरिजिनल की तुलना में कहीं भी ठहर न सकी। फिल्म क्रिटिकों का इस फिल्म को लेकर कहना था कि फिल्म टुकड़ों में तो अच्छी है, मगर ये उस स्तर पर खरी नहीं हो पाई जो ओरिजिनल फिल्म मिनाले ने स्थापित किया था। हालांकि फिल्म के संगीत को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म के दो गीत, सच कह रहा है दीवाना और दिल को तुमसे प्यार हुआ, उस वक्त की चार्ट बस्टर गीतों की सूची में लंबे समय तक टॉप पर बनी रही। कुछ समय बाद जब फिल्म टेलीविज़न पर दिखाई जाने लगी तो धीरे धीरे युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। दिया मिर्जा की मासूमियत और आर माधवन का मैडे लुक उस वक्त के जवान होते दिलों को इतना पसंद आया
कि रिलीज़ के वक्त फ्लॉप हुई फिल्म हमेशा के लिए एक कल्ट का दर्जा पाने में कामयाब हो गई। तो ये थी फिल्म रहना है तेरे दिल में से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसा कि आप नीचे मेरे सब्सक्राइबर्स की काउंटिंग देख ही सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।